ये गोधरा का वो एरिया है जिसको कहा जाता है कि अंदर जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं उस एरिया में मौजूद हूँ। ये पहली मीडिया इलाके में, इससे पहले यहाँ कोई भी नहीं है। 33 बंदे मार चुके हैं, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने। हमारी जनाजा पड़ी जा रही है, गोलियों का शिकार हुआ है। मस्जिद का गेट है और इस गेट के ऊपर ये फायर का निशान है। जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनी, बस वुजू करके यूं घूमी कि दिल से आके सीधी आंख में गई। अब्दुल्ला क्या करता था? मेरे साथ मजदूरी करता था, मैं उसका कंधा पकड़ के चलता था, मैं उसका वाल। नाज़रीन, मैं हूं अली हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड, जिसमें हर हफ्ते करते हैं पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोधरा के इलाके में। यहाँ पर आए दिन फायरिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। आखिर गोधरा है क्या, जो एक ऐसी जगह बन चुका है जो अक्सर लोगों के लिए नो गो एरिया कहलाता है। आइए, इस वक्त हम लोग गोधरा में मौजूद हैं, गोधरा की सिचुएशन देखते हैं, लोगों से पता करते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन है और ऑपरेशन के बाद यहाँ पर क्या हालात हैं। यहाँ पर मसला ये है कि कुल अदम तंजीम के जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने यहाँ पर एक लूट मार, कत्ल गारतगिरी और अपना दहशतगर्दी की एक फजा बिल्कुल गर्म की हुई है। और इसके अंदर कंडीशन ये है कि यहाँ पर चाहे मजलूम है या अपना कोई पार्टी से ताल्लुक है नहीं है, किसी भी सूरत में भाई इनका काम यह है कि जो सुन्नी मसलक का लोग हैं उनका कत्ल गारतगिरी करना। और ये इसके अंदर किसी को नहीं देख रहे, चाहे बच्चे हो, औरतें हो, मर्द हो, जवान हो, बूढ़े हो। अब तक ये तकरीबन यहाँ पर 13 बंदों को शहीद कर चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा 27 लोगों को जख्मी किया है, 100 घरों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, 6 करोड़ रुपया इन्होंने घरों से लूट लिया है। ये सारे मामला ऐसे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ बिरादरी के जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो इंतहाई ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये बता दूं, अभी आप लोगों ने जो कुछ देखा वो कहानी का एक हिस्सा था। इस वक्त कहानी का दूसरा हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है कि दोनों तरफ, गोधरा के दोनों इलाकों में जो है वो एक ही तरह के हालात हैं। दोनों के इलाकों के रेजिडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंधी गोली उनके बच्चों का शिकार ना कर दे। हमें आप ऐसी फैमिलीज तक अभी ले जा सकते हैं जो आपकी नजर में वहाँ पर ऑपरेशन हुआ हो या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ हो? जी ले जा। नाज़रीन, यहाँ पर ये बताता चलूं कि दोनों एरियाज के लोग अफेक्टेड हैं। जितने वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उतने ही यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना हुकूमत का काम है। प्रॉब्लम सॉल्व करना यहाँ के शहरियों का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व करे। हुकूमत में जो भी उसका काम है कि प्रॉब्लम सॉल्व करे, जैसा भी प्रॉब्लम हो यहाँ के लोगों के लिए। ऑपरेशन होते हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों को ताकि आराम दिया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन होने के बाद भी वही सेम पोजीशन है जो नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ ये हुआ कि 3 जवान बेटियों को देखा ना तो बार बार आई, ऐसे हाथ लगाए, बदतमीजी की, पुलिस आई, ऊपर गई, सारी चीजें फेंक दी, हर किस्म खून दो लड़कियों के पास खून मांगे, चमाट मारा रोड पे, भाभी को पेट से हमल से दी। बेगुनाह बेचारे लोगों को उठा के रातों को ले जाते हैं। तुमको अगर शक है 2-4 घंटे बिठाओ, पूछताछ करो, सबूत मांगो, वो समझ में आता है। तुम इतना ले जाते हो, मारते हो, पीटते हो, लापता कर देते हो। घर में आते हैं, चेकिंग करते हैं, पुलिस वाले लेडीज के हाथ उठाते हैं, पैसा ले जाते हैं। भी आती है इस दफा तो तरीके की कोई नहीं आई है जो लेडीज से जो तमीज से बात करे। मेरे भाई को बोला कि तुम आओ और बाहर निकलो। मैंने कहा जब हमारे घर से कुछ भी नहीं निकला है तो मेरे भाई को ले जाने का कोई भी जवाब नहीं बनता आपके लिए। तो कहने लगा बाहिरा, वो बाहर आया, उसको मारा, उसने वो चिल्लाया माँ बोल के, मैंने से दरवाजा खींचा और साला गिर गया। उसने मेरे मुंह पे चमाट मार दिया। मैंने कहा तुम गैर मुस्लिम हो, अगर मुसलमान होते ना तो कभी भी औरत पर हाथ कभी नहीं उठाते। जिसके घर में कुछ नहीं है ना, कोई नहीं है, उनके घर में सीढ़ी लगा के घुस रहे हैं, खाना वाना गर्म कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं और फिर निकल रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इस घर में भी आए थे और यहाँ पर भी ऑपरेशन किया गया है। इधर कूद के सीढ़ियों पे, हाँ, कोई किसी हालत में सो रहा है, किसी हालत में नहीं। घर सो के घर में घुस गए और कह रहे चलो घर में घुसो, गोली मार देंगे। तो क्या कानून है, कैसा इंसाफ है? बार बार यहाँ आते हैं, बार बार यहाँ चक्कर लगाते हैं। आपके घर में कितनी खवातीन है, कितने मर्द हैं? जवान और 2 मर्द हैं बस।
नाज़रीन, इस वक्त हम लोग जिस घर में मौजूद हैं वहाँ पर रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था और इस घर को इस वजह से साफ नहीं किया गया ताकि मीडिया को दिखाया जा सके किस तरह से ऑपरेशन किया गया था। बच्चों के बैग्स खुले हुए, ये आप देख सकते हैं, ये रेंजर्स जो है वो अपनी इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर ऑपरेशन कर रही है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ऑपरेशन रेंजर्स का किस हद तक कामयाब हो सकता है और किस हद तक वो नाकाम ऑपरेशन होगा। ये पब्लिक देखने वाले बेहतर समझते हैं। जो कुछ हो रहा है, हमारा काम रिपोर्टिंग करना है, हमारा काम है जो भी कुछ हो रहा है उसको सामने लाया जाए। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जानना हुकूमत का काम है। कोई भी अगर गलत काम कर रहा है उसको पकड़ना भी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन पकड़ने का ये तरीका नहीं है कि इस तरह के घरों में जहां पर छोटे बच्चे हों वहां पर रेंजर्स बगैर नॉक करे छतों से कूद जाए और उसके बाद दहशतगर्द ढूंढने की कोशिश करे। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग गोधरा की गलियों में घूम रहे हैं, उन गलियों में घूम रहे हैं जहां पर जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे तो वहां से हमें किसी भी तरह की हेल्प नहीं दी गई। उन लोगों ने मना कर दिया था कि इन गलियों में अगर आएंगे तो वापसी हमारी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हम लोग इन गलियों में आए और आपको दिखा रहे हैं कि ये उन गलियों के बारे में बात कर रहे थे जहां पर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, वहां के बारे में ये लोग बात की जा रही थी कि हम अगर इन गलियों में आएंगे तो वापसी हमारी मुश्किल हो जाएगी। आइए और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हुआ था आपके साथ। मैं वहाँ से गुजर रहा था, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन लोगों ने मुझे गोलियां मारी। कितनी गोलियां लगी? 2 गोलियां लगी, एक गोली अंदर ही अभी। कहाँ लगी? एक कमर पे लगी थी, एक टांग पे लगी थी। किन्होंने मारी? एक मुसलिम पाया था, एक उमर फारूक कंदरिया है, एक बिलाल मुर्शद है। ये किसकी पिक्चर है? ये मुसलिम पाया है जिसने गोली मारी थी इसको। तो पुलिस को नहीं पता क्या? ये सब पता है इनको, इनके साथ रहते हैं पुलिस वाले, इनके साथ रहते हैं, इनके साथ खाते पीते हैं भाई। हर वक्त लेकर लाशें लेके गलियों में घूमता रहता है, कह रहा है कि लाशें गिरा देंगे सबकी। नाज़रीन, वही बात दोबारा मैं कहूंगा कि दोनों तरफ के एक जैसे हालात हैं, दोनों तरफ के लोगों को परेशानी है, दोनों तरफ के लोग जो हैं वो डरे हुए बैठे हुए हैं, दोनों तरफ के जगहों पे जो है वो बच्चों को गोलियां लग रही हैं, दोनों तरफ के लोग सहमे हुए, दोनों तरफ के लोग जो हैं वो उसी तरह परेशान हैं और रेंजर्स ने जो ऑपरेशन किया दोनों तरफ के लोग रेंजर्स पे इल्जाम भी लगा रहे हैं। आपस में इन लोगों के अगर डिफरेंसेस हैं तो रेंजर्स के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ अगर किसी ने किया हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बहरहाल होनी चाहिए और ये काम जो है वो हुकूमती के आला हुकाम का है कि वो ये पता करें कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ और अगर ऑपरेशन हुआ तो उसमें खवातीन के साथ कैसा सलूक किया गया है। मुश्किल की इस घड़ी में कौम मुंतजिर है, आए और वजीर आजम के रिलीफ फंड में एहतियात NBP के करंट अकाउंट नंबर 696969 में जमा करवाएं। खूबसूरत जल्द की शुरुआत मॉइस्चराइजिंग से होती है। अब खुश्क जूत की तरह अपने सर के